तुमने मेरा बैग ले लिया? हाँ हाँ मैंने ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। ध्यान से देख कर सलीम। रुको मैं खोलती हूँ। चलो 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 आ जाओ। विरजिक, सारा और बोराक यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने बताया उनको यहाँ का? नहीं नहीं मैंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। मैं पागल हूँ क्या? चलो आओ बैठो, जल्दी से अंदर बैठो। चलो हम भी चलें। जितना दिखाना था सब देख चुकी हो तुम। बुराक, ये क्या हो रहा है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें सलीम का असल चेहरा देखना है, तो मैं इसलिए तुम्हें इस जगह पे लेकर आया था सारा। और क्या है? बुराक, बकवास मत करो। सलीम यहाँ क्या कर रहा था, मुझे बताओ। सारा, सलीम ऐसा ही है। वो लोगों से लड़ने में सुकून तलाश करता है सारा, यही बताना चाहता था मैं तुम्हें। वो लोगों से लड़ने में सुकून तलाश करता है? हाँ सारा, या तो वो किसी को मारता है या तो खुद पिटता है अपने सुकून के लिए। मैं पागल हो जाऊंगी। ये बीमारी है, किसी ने नहीं देखा। उसकी फैमिली कहाँ है? मेरा मतलब। यार सारा बस, ठीक है, हम ये सारी बातें बाहर जाकर भी कर सकते हैं। चलो आ जाओ, चलो बाहर। और ब्रिजिक, वो यहाँ क्या कर रही थी? जब भी सलीम के साथ ये होता है तो ब्रिजिक इन सबको बुलाती है और ब्रिजिक इन सबको मैनेज करती है और इनके जितने भी पैसे होते हैं उन्हें देती है। और इस सब के बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं, जैसे तुमने अभी देखा। सारा, सलीम हर हाल में ब्रिजिक को ही चाहता है। ब्रिजिक सलीम को नहीं बदल रही। मैं भी सलीम को कुछ करने को नहीं कहता। सलीम जानता है वो ब्रिजिक से कभी दूर नहीं होना चाहेगा सारा। नहीं सलीम, ऐसा नहीं हो सकता। हम पहले इमरजेंसी रूम में जाएंगे, तुम्हारा मेडिकल चेकअप करना होगा। मुझे नहीं जाना। ऐसा नहीं हो सकता, कहा ना तुम्हें लेके जाना होगा। इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, कितना खतरनाक है तुम्हें पता है ना। विरजिक बस कर जाओ, मैं ठीक हूँ प्लीज। सारा, ये सब कुछ देखने के बाद मेरे साथ अब नहीं रहेगी। देखा तो तुमने वो किस तरह देख रही थी मुझे। बहुत ही अजीब नजरों से देख रही थी मुझे वो। बहुत हैरान थी वो ब्रिजिक। तुम इसकी फिक्र नहीं करो। अभी तुम घर चलो, शावर लेकर रेस्ट करना, उसके बाद तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। ये सब बातें सोचने का ये वक्त नहीं है सलीम। तुम अपनी तबीयत का ख्याल करो प्लीज। शुक्रिया। किस लिए? तुमने मुझे छोड़ा नहीं। जिससे मोहब्बत करते हैं उसे छोड़ा नहीं जाता सलीम। तो तुम उसके बारे में पहले से सब जानते थे? हाँ हाँ, हमने बहुत दफा उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी हम उससे इस बारे में बात करते तो वो हमसे गुस्सा हो जाता। तो उसके बाद हमने उससे बात करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन ब्रिजिक ने कभी नहीं छोड़ा। हाँ, ब्रिजिक ने नहीं। वो सलीम को किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकती सारा। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो सलीम के करीब होने की सारा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना हमेशा, ब्रिजिक सलीम को कभी नहीं छोड़ेगी। जबरदस्त। क्या मोहब्बत है यार। मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, असल में एक बीमारी है। सलीम एक बीमारी है बहुत बड़ी, और अगर इस बीमारी की कभी कोई दवा बनी तो ब्रिजिक
उससे लेने नहीं देगी। मैं हूँ बेटा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देख लिया क्या? सारा, मेरी बच्ची क्यों इतनी डर गई? क्या हुआ है? भाई मेरे ख्वाब में आए थे। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अपने भाई को ख्वाब में देखा। अच्छा, क्या देखा तुमने? उम्मीद करती हूँ अच्छा ही देखा होगा। उन्होंने कहा सलीम को मत छोड़ना, जैसे उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। मेरी बच्ची, अगर तुम उससे प्यार करती हो, अगर उसे छोड़ने से तुम्हें इतनी तकलीफ होती है, तो उसका साथ कभी ना छोड़ना। आखिर तक उसका साथ निभाना बेटा। चाहे कुछ भी हो जाए, लाख परेशानियां आए, उसको छोड़ने का तब तक ना सोचना जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि वो तुम्हें छोड़ना चाहता है। अम्मी, आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? अम्मी, मुझे सलीम से मोहब्बत करने में डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं उसके बहुत करीब ना आ जाऊं। डर क्यों लगता है तुम्हें? जब प्यार हो जाता है तो डर खुद निकल जाता है। अगर मैं उससे बहुत अटैच हो गई तो वो मुझसे तंग आ जाएगा। अगर सलीम भी मुझे ऐसे छोड़ के चला जाए जैसे बाबा ने आपको छोड़ा तो? मेरी बच्ची, दुनिया का हर शख्स तुम्हारे बाप जैसा नहीं होता। क्यों सबको एक निगाह से देखती हो? देखो, मेरे और तुम्हारे बाबा की कहानी बिल्कुल अलग है। तुम्हारे बाबा ने मेरे लिए कभी इस दुनिया का सामना नहीं किया, लेकिन तुम्हें लड़ना होगा, हिम्मत करनी होगी तुम्हें। तुम आने वाली तकलीफ से नहीं डरोगी। जख्म तो भर जाता है बेटा, मगर शर्मिंदगी कभी नहीं जाती, वो कभी नहीं जाती। चलो यहाँ आओ, हिम्मत रखो। गुड मॉर्निंग। अरे आराम से आराम से। बहुत बुरा मारा है उन्होंने मुझे। लेकिन तुमने भी उसे खूब पीटा। क्या तुम्हारे भाई ने बताया था कि तुम आओ? उन्होंने ही बताया, और जाहिर सी बात है मैं फौरन चली आई। मैं डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए।
डरो मत, नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, यानी कि तुम इस मूवी के बैड गाय हो? हाँ, क्या तुमने मेरे लिए नाश्ता भी बनाया है? हाँ, सब कुछ आपके लिए ट्रे में मौजूद है। ब्रिजिक, क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानती? सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूं मैं सलीम। क्या बात है तुम्हारी? खैर, इस बात को छोड़, फिर क्या बात करें? मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारे साथ बड़ी हुई हूँ, तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हद से ज्यादा मोहब्बत। हाँ, कभी कभार गुस्सा आ जाता है मुझे, फिर मैं अपने आप को कहती हूँ कि बस ज्यादा बात को बढ़ाओ मत, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो वाकई तुमसे प्यार करे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ, मुझे वो चाहिए जो मैं चाहती हूँ। मुझे पता है कि अब तुम सारा के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में नहीं। मुझे पता है कि तुम उसके साथ होना चाहते हो, लेकिन वो नहीं चाहती। शायद तुम इसलिए कर रहे हो ये क्योंकि तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है। मैं डर चुका हूं ब्रिजिक, सारा के नाराज होने से डर चुका हूं, क्योंकि अगर उसको मेरी हकीकत का पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। अच्छा, तो तुम उसके पास वापस जाना चाहते हो इससे पहले कि देर हो जाए? कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर मैं सारा की जगह होती तो तुम्हें छोड़ने का सोचती भी नहीं, कभी ना जाती छोड़ के। मैं हमारा रिलेशनशिप बचाने के लिए हर हद पार कर जाती, लेकिन मैं सारा नहीं हूं ना। चलो अब जल्दी से उठो, नाश्ता कर लो, जल्दी से कर लो। देखो बच्चों, बात सुनो, अब वक्त आ गया है। अब तक हमने एक साथ बैठ के घर में वक्त नहीं गुजारा। बाबा जल्दी चले जाते हैं दादी जान, उसकी वजह से। कुछ मुलाजमीन ने असना से बचने के लिए घर से जाने का फैसला कर लिया है। उस औरत ने तो हमारे नौकरों तक का जीना हराम कर दिया, हमारा तो किया ही किया। वैसे आज की कोई न्यूज़ है उस मैडम की? वैसे तो ठीक ही होगी वो। लेकिन दादी जान, सुबह सुबह असना का नाम लेकर मैं अपना मूड खराब करना नहीं चाहती। वैसे भी सिमिज को कह दिया है मैंने उनका ख्याल रखने अच्छा के लिए। किया तुमने मेरी बेटी। सलीम की कोई खबर है? उस बच्चे का तो इस घर में आना एक कहानी सा बन गया है। ओनर के साथ मिलकर सरप्राइज देने का फैसला किया है। सारा के साथ उसके कुछ आजकल इश्यूज चल रहे हैं, दोनों का मूड सेट हो जाए इसलिए साथ ले जाने का प्लान किया। बहुत अच्छा सोचा तुम लोगों ने बेटा, बहुत अच्छा। दादी आप भी चले ना हमारे साथ। बेटा मैं आना तो चाहती हूँ, पर कोई वजह है। अगर तुम वजह पूछो, ये औरत कब क्या कर दे कुछ पता नहीं, इसलिए उसको हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग? सुबह से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे पेट में।
शुक्र है मेरे ये जेवर तो बच गए। ये सब भी बाबा के घर रखवाऊंगी। हेलो बाबा जान। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। वो एहसन ने मेरे पीछे आदमी लगा दिए हैं। हमने जो बैंक में लॉकर लिया था उसका उसे पता चल गया है। असना, ये क्या कह रही हो? जी हाँ, मैं बस अभी निकलती हूँ और आती हूँ अभी आपके पास। ठीक है, अपना ख्याल रखना। आप भी ख्याल रखें। जब तुम असना पे गुस्सा हुए थे और फिर तुम रेसलिंग के लिए चले गए थे तो मैं पागल हो गई थी बिल्कुल। मैंने फौरन बुराक को इन्फॉर्म किया और कहा कि हमें रोकना होगा तुम्हें। सो गए तुम? कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सलीम। कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगी। आ जाओ। सलीम कहाँ है? यहाँ नहीं है क्या? वो कमरे में सो रहा है। बस उसने अभी अभी नाश्ता किया है, उसने दवाई खाई और फिर सो गया। अरे तुम आओ ना, बैठो, अपना कोट उतारो और कंफर्टेबल हो जाओ प्लीज। मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। Enjoy your coffee. अगर तुम्हें सलीम के पास जाना है तो जाओ, लेकिन शोर नहीं करना कि वो उठ जाए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। सारा, क्या तुम सच में मोहब्बत करती हो सलीम से? क्योंकि मैं तो करती हूं। बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं मैं उससे, क्योंकि मैं सलीम से बेपनाह मोहब्बत करती हूं। उसके अच्छे बुरे हर चीज में मैंने उसका साथ दिया है। और तुम सारा, क्या तुम उससे इतनी मोहब्बत करती हो? तुम जानती हो अच्छी तरह, लेकिन जितना तुम उसके पीछे पागल हो, जितनी एफर्ट्स तुम करती हो उसके लिए, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि सलीम सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा?
मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है, ये बात याद रखना तुम सारा। पहली मोहब्बत मैं हूं सलीम की, कि वो मेरी खुशी है, मेरा सुकून है, जो भी है बस वही है। तुम उसके लिए वो सब नहीं कर सकती जो मैंने किया। तुम कभी मेरे जैसी बन ही नहीं सकती, और ना तुम कभी मुझ जैसी बनने की कोशिश करना। ब्रिजिक, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मैं बस आई सलीम, आती हूँ। सारा तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सर? जी प्रोफेसर, बस सलीम के साथ क्या मसला हुआ है? कोई बात हुई है सारा? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं उसको बिना बताए आई हूँ यहाँ। वो सो रहा था और थका हुआ भी है। वो अब तक क्यों सो रहा है? शायद वर्कआउट ज़्यादा कर लिया है। वो सोना चाहता था और मुझे जाने का कह दिया। अगर आप माइंड ना करें तो उससे बाद में आके मिल लें। क्या करें? तो फिर उसको परेशान नहीं करते हैं। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आओ सारा, हमारे साथ चलो, कॉफ़ी पीते हैं। शुक्रिया प्रोफेसर, बट मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। तो फिर हम भी चलते हैं ओनर। अल्लाह हाफिज सारा। फिर मिलते हैं। देख के तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सारा आई है? मैं जल्दी तैयार होकर आ जाता। मगर तुम सो रहे थे। उफ ब्रिजिक, उफ। मैंने उससे कहा कि वो तुमसे मिल सकती है, लेकिन बस तुम्हें उठाए नहीं। क्या गलत किया मैंने? वो चली गई जब मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई तो। सलीम, लो अब फिर मेरी गलती हो गई। तुम उस लड़की के साथ नहीं हो सकते सलीम, कभी भी नहीं। पता नहीं कब तुम ये बात समझोगे। तुम्हें अपने और मेरे दरमियान का फर्क पता है सारा? मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, यहाँ तक कि इतनी शदीद मोहब्बत कि उसने मुझसे नफरत ही शुरू कर दी। ऐसी शदीद मोहब्बत हर जगह नहीं मिलती सारा। सलीम मुझे मेरे वजूद से ज्यादा अजीज है, याद रखना तुम सारा। अगर ब्रिजिक मुझे नहीं बताती तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम आई थी। तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कल रात जो तुमने देखा, मुझे नहीं पता कहां से शुरुआत करूं तुम्हें बताने के लिए। हाँ सारा, यही मेरी जिंदगी है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ एक दफा का इंसिडेंट है। मैंने काफी कोशिश की कि मैं इसको बदल सकूं, लेकिन ये सब कुछ दोबारा शुरू हो गया। सब कुछ। क्या दोबारा शुरू हो गया है? यही गुस्सा करना। सलीम, तुम खुद को क्यों तकलीफ पहुंचा रहे हो? अगर तुम खुद पे गुस्सा हो तो क्या खुद को हर्ट करोगे? तो मुझे तुम्हारा ये रवैया नहीं समझ आ रहा। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं कि कोई भी मुझे प्यार दे सके। क्या ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ है? मेरा मतलब, मैंने उस दिन तुम्हें हर्ट किया और तुम गुस्से में आके वहां चले गए। जो मैंने कल रात देखा वो मेरी समझ से बाहर है। नहीं, इन सब की वजह सिर्फ तुम नहीं हो सारा,
बुराक, बाबा और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। यही सबब बना है इन सब बातों का कि मैं इस जगह आकर खड़ा हो चुका हूं। शायद तुम ना समझो, लेकिन तुमने पूरी कोशिश की मुझे अटेंशन देने के लिए, लेकिन वो मेरे लिए काफी नहीं थी सारा। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, और मेरे बाबा जो बिल्कुल एक अलग किस्म की उम्मीदें रखते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मैं लोगों को वैसे ही समझता हूं जैसे वो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हर दफा मेरे साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सारा, हमें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या करें हम? छोड़ दें ये सब? सलीम, मुझे साफ साफ बताओ, क्या हम दोनों अलग हो रहे हैं? मैं तुम्हें हर्ट करूंगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम मुझे हर्ट करोगे? शायद मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊं। बेहतर होगा हम थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाएं तो। सलीम, मैं तुम्हारी अभी नहीं, कुछ वक्त सब्र कर लो सारा। चलो, तुम्हारी बस आ गई। कैसे हो भाई? ठीक हूं। दर्द हो रहा है क्या? वाह भाई वाह, जो बंदा मेरी पीठ पर छुरी घोंपे और वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे दर्द होता है या नहीं। सलीम, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो तुम। बस करो बुराक, मुझसे माफी मांगना बंद करो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। मैंने तुम्हें अपने भाइयों की तरह समझा और तुम मेरे साथ ही ऐसा करने चले थे बुराक। सलीम, भाई तो तुम्हें मैंने भी समझा था ना, और तुमने भी तो अपने भाई का भरोसा तोड़ा है ना। तुम सारा से प्यार करते थे, ये मैं नहीं जानता था बुराक। नहीं जानते थे तुम? मैंने तुम्हें बताया था सलीम कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और तुमने ये फैसला कर लिया कि अगर कोई लड़की सलीम से प्यार करेगी तो तुम उन दोनों को अलग कर दोगे। हाँ, सुनो बुराक, जो कुछ तुमने किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। और रही सारा की बात, अगर तुमने उसकी तरफ देखने का भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा बुराक। एक बात और,
हाँ, सारा के आसपास भटकना बंद कर दो। आज के बाद ये सब कुछ ना देखूं मैं, वरना वरना क्या? तुम्हें मेरे हाथों से फिर कोई नहीं बचा सकेगा। तो क्या गाड़ी खरीदने का इरादा है? मैं तो कहता हूँ कि वर्ल्ड टूर पर चलते हैं। क्या सच में? मैं तैयार हूँ। कैसी चिपकू लड़की है यार, जहाँ बोलो चलने के लिए तैयार हो जाती है। अगर मैं तुझे अपने साथ वर्ल्ड टूर पे ले गया तो तेरी अम्मा मेरे टुकड़े कर देगी। अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुम मेरी अम्मी से डरते हो तो कोई तुमसे नहीं डरेगा। सच कह रही है? हाँ, अच्छे कपड़े पहनते ही जबान भी बदल गई। मेरी बात सुन, ये पैसे फालतू के खर्चे में जाया नहीं करते। किसी को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है खामोशी के साथ करते हैं, बिल्कुल बारीकी क्या से। मतलब? बात सुन, तूने घोड़े को कभी ऐसे ऐसे भागते हुए देखा है? तुम फिर पहेलियों में बात करने लगे बाबर। अबे गौर से सुन मेरी मिसाल। बिल्कुल सीधा सीधा भागता है, वो इसलिए कि उसे सिर्फ आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है। वैसे बाबर, तुम्हें समझना बहुत ही मुश्किल है भाई। मतलब ये है कि अभी हम ये सारे पैसे उन टायरों के अंदर जाके छुपा देंगे, क्योंकि अगर हम कभी भी फंसते हैं तो वहां तक किसी का दिमाग नहीं जाएगा, समझी? क्योंकि चोरी के पैसे खाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी आराम आराम से खाएंगे। भाई, मैं तो बार बार ये सोच रही हूँ कि इतने पैसों को क्या करेंगे। ये क्या कर रही है? मुझसे सवालात नहीं करो। मैं इसे कहीं भी यूज करूँ, तुम्हें इससे परवाह नहीं, समझे? हाँ, जैसे तेरी मर्जी, क्योंकि ये सरप्राइज मैं अकेला तो नहीं खा सकता। नहीं, मैं सिर्फ इस सरप्राइज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। गलतफहमियां मत पालो। पहली बार कोई कारनामा किया है और अब सारी जिंदगी इसी के गाने गाएगी। अच्छा, क्या करेगी इन पैसों का? फिर बीच में बोले। मैंने कहा है ना, तुम अपने सरप्राइज को एंजॉय करो, बाकी मुझे देखते रहो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, एंजॉय कर। मजा आएगा। अच्छा देख, बगैर इजाजत के कोई भी इन पैसों को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर तूने ऐसा किया तो सजा भी फिर इसके हिसाब से ही मिलेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, डर लग रहा है मुझे। क्या बात है, ना तुमने कुछ खाया ना कुछ पिया? मेरा दिल नहीं कर रहा बाजी। बहुत शुक्रिया। और वैसे भी मुझे काम है, मीटिंग में जाना है। ऐसे खाना पीना छोड़ दोगी तो तुम्हें कमजोरी हो जाएगी। तुम चेकअप के लिए गई थी, तुम्हारा बेबी तो ठीक है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाजी मैं बहुत डर गई थी। ओ मेरी बच्ची, डर गई? मैं गिर गई थी। असना, मुझे पूरी बात बताओ, ये हुआ कैसे है? अरे बाबा, ये कोई स्टोरी नहीं। बैंक से मैंने भरा हुआ बैग निकाला, उस आदमी ने आके एकदम से मेरे हाथ से छीना, मेरा बैग लिया और एकदम से गायब हो गया। तौबा तौबा, अल्लाह रहम करे। देखा तुमने, हराम माल कभी किसी के काम नहीं आता। इसलिए जो करना है हलाल करो, क्योंकि हराम माल में कभी बरकत नहीं होती है, समझी? वो सब मेरा था बाबा। और ये भी मेरा है। अभी ये सारा नहीं है। असना, ये सब कहाँ से आया?
अल्लाह की तरफ से जेवरात लॉकर में नहीं घर में ही रखती थी मैं, वरना ये भी चोरों के हाथ चला जाता। समझ गए आप? सही कह रही हो। अब तुम अपने शौहर से ये कहोगे कि जेवर बैग के साथ चोरी हो गए। सही कहा ना? जी बाबा। देखें बाबा, ये सब कुछ मेरी जिंदगी का आखिरी सरमाया है। इसके बाद मेरे पास और कुछ नहीं है। लेकिन हम इसका क्या करेंगे? मेरे लिए इसकी हिफाजत करेंगे आप लोग। हिफाजत? और इसकी क्या बात है, तुम पागल हो गई हो क्या? इतने कीमती जेवरात तुम इस घर में रखोगी? ऐसा नहीं हो सकता। अपनी ज्वेलरी के साथ इसे भी रख देना बाजी। ये अगर मेरे लिए नहीं तो मेरे आने वाले बच्चे के लिए आप लोगों को करना पड़ेगा। आपके अलावा कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं? कुछ वक्त के बाद ये सारे जेवर मेरे काम आने वाले हैं। मैं इन जेवरात को ऐसे इस्तेमाल करूंगी उस वक्त फिर मेरा वक्त शुरू होगा। हेलो, हमारी सारी कंपनीज शेयर ट्रांसफ़र के सारे काम अभी के अभी स्टार्ट कर दो। हाँ, सही सुना तुमने, सब कुछ। अच्छा सुनो, और वो हमारे होटल के अलावा, हाँ, और बस उस होटल के अलावा शेयरिंग का सारा काम जल्द अज जल्द शुरू करो, अभी के अभी। ठीक है, शुक्रिया आपका, और काम होते ही मुझे इन्फॉर्म करो। अस्ना मैडम, मैं भी पापा की यादगार न्यू पैलेस होटल को तुम्हें अगर दे ना दूं तो तुम देखना मेरा भी नाम बैरन कुतलू से नहीं। बेहतर होगा हम थोड़े वक्त के लिए अलग हो जाएं तो। हेलो सारा। अरे सारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मैं अब यहाँ काम कर रही हूँ। तुम भी जॉब करती हो इधर? नहीं, मैं बस यहाँ मीटिंग के लिए आई थी। यहाँ पर? मैं मसना। अरे देखो जरा, कौन कौन है यहाँ? क्या हाल है सारा? खुश आमदीद। देख रही हूँ तुम नए काम पर सेट हो गई हो। मैंने भी असना मैडम की न्यू असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया है। क्या वाकई? मुबारक हो। शुक्रिया सारा। तुम लोग तो कॉलेज से ही एक दूसरे के साथी हो ना? जी मैम। हाँ? सलीम की दोस्त को कॉलेज से निकलवा के मैंने सोचा मैं इसका ख्याल रख लेती हूँ। तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है? हाँ सारा, मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया है। इसको यकीन नहीं आया। कितनी भोली लड़की है ना ये सारा। मासूम होना एटलीस्ट झूठा होने से बेहतर है। मेरी जान, कलेक्शन का शो यहाँ किया जाएगा। डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए उनके खुद के साथ मुझे बात करनी होगी। बिरजिक, बुराक की कोई खबर है? नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है, ना ही मैं इंटरेस्टेड हूँ। बिरजिक, ऐसा मत कहो, हम बहुत पुराने दोस्त हैं, हम उसे ऐसे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते। शायद तुम भूल गई हो कि उसने मुझे क्या कहा। अल्लाह अल्लाह। सुनो, देखो मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देती हूँ कि ज़ैनब और बुराक का चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब किस किस को देखना बाकी रह गया? कौन आया है देखो। इन मैडम की ही कमी थी।
तुम्हें आने किसने दिया है यहाँ पर? यहाँ का ना माहौल खराब हो रहा है तुम्हारे आने से। दफा हो जाओ इससे पहले कि ये लोग तुम्हें लात मार के निकाल दें। अच्छा, सीरियसली? और कुछ? यहाँ देखो, अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश नहीं करना ज़ैनब, समझी? या तो तुम यहाँ से खुद निकल जाओ या मैं तुम्हें लात मार के निकाल दूंगी। अच्छा, तो क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क्यों, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्या? तुम्हें कैसे कॉलेज से बाहर फेंका है, तुम भूल गई हो क्या? छोटी डायन भी यहाँ है। इस गुस्से की वजह पूछ सकती हूँ? इंटरफेयर मत करो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। हाँ तो मैं दखल कैसे नहीं दूँ? क्योंकि ज़ैनब अब मेरी राइट हैंड है। मैं इतने आराम से तुम्हें उससे उलझने नहीं दे सकती। राइट हैंड? क्या हुआ? लगता है मैडम इसको अच्छा नहीं लगा। ये इसकी प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो अपनी जैसी एक और लूजर ढूंढ ली तुमने राइट हैंड के लिए, हाँ? नॉट बैड। ऐसे ही कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी मैं तुमसे। तुम्हारी जैसी ही तुम्हारे साथ चल सकती है। बिरजी, ये कोई कॉलेज नहीं है जो मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर लूंगी। करो ना। आराम से लड़कियों, आगे आने वाले 4-5 दिन वैसे भी तुम लोग मिलोगी यहाँ, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल में रहो प्लीज। कंट्रोल योर बिहेवियर प्लीज। तुमने देखा 2-3 इंग्लिश के अल्फाज सीख के कैसे बोल रही थी? इसको तो मैं ही जानती हूँ अच्छी तरह। कैसी हो? नाज़री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने आप को बचाने आई हूँ। चलो जल्दी करो, पैसे कितने देने होंगे? मेरी जान, तुम्हें ख्याल आ गया? फालतू बातें मत करो, पैसे बता दो मुझे बस, जल्दी ही। ओके मिस नाज़री, आपको एनुअल मेंबरशिप चाहिए? अरे कोई भी चलेगी। एनुअल मेंबरशिप की कीमत है $3000। हैं? क्या बोल रही हो? आपने कहा आपको 2 लोगों की मेंबरशिप चाहिए, तो ये हो गए $6000। क्रेडिट कार्ड या कैश में पे करेंगी? क्या कह रही हो? मैं $6000 का घर खरीद सकती हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ कोई जॉब मिल पाएगी क्या? नाज़ली, मैंने सुबह ही सुना है कि यहाँ बार में किसी एम्प्लॉय की जरूरत है। तेईस साल की हो गई है, लेकिन अकल घुटनों में है इसकी। मेरी बात सुनो ज़ैनब, यहाँ ज्यादा जोर आजमाई मत करो। क्या हुआ? मुझे डराने के लिए बिरजिक ने भेजा है क्या तुम्हें? नहीं मेरी दोस्त, तुम्हारी जो हरकतें हो गई हैं, मैं चाहती हूँ पहले जैसी ज़ैनब बन जाओ तुम। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बिरजिक के साथ गलत किया तो उसने मुझसे बदला ले लिया था। उसने मेरे साथ एक खेल खेला, मेरी तालीम के साथ खेल खेला, मेरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर दिया उसने अदा। तुमने भी उसे बहुत दुख पहुंचाया है ज़ैनब, ये मत भूलो तुम। अरे वाह, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है बल्कि कॉलेज की कैंटीन है, सब बातें कर रहे हैं। देखो ज़ैनब, मैंने जो कहा वो मत भूलना। अब बिरजिक को तंग करना बंद कर दो प्लीज ज़ैनब। तुम मुझे एक अच्छी सी जॉब ढूंढ के दोगी और उसके बदले मैं तुम्हें बिरजिक दूंगी। कैसी लगी मेरी ऑफर?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम बुरके हो ना, सारा के दोस्त? जी जी, मैं सारा का दोस्त हूँ, लेकिन मेरा नाम बुराक है, बुरके नहीं। अच्छा अच्छा, मैं भूल गई थी। कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक हूँ मैं आंटी। अच्छा, सारा घर में नहीं है, तुम यहीं रहते हो तो दोबारा आ जाओ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। गुड मॉर्निंग बाजी। गुड मॉर्निंग, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप बताएं, ये नए पड़ोसी कैसे लगे आपको? पड़ोसी? हाँ ना, ये इस घर में शिफ्ट हो गया है ना। शिफ्ट हो गए? जी, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया हूँ और सारा की मदद से ही मुझे घर मिल पाया है। अच्छा। वैसे तू सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहा है? तुझे आज पढ़ने नहीं जाना क्या? तुम्हें क्या? तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा मतलब अभी मैं इस मोहल्ले में नया शिफ्ट हुआ हूँ, तो थोड़े दिन के लिए कॉलेज से छुट्टियाँ ली हैं। इसी वजह से आज मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गया। तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, आज एक काम करो, रात का खाना तुम हमारे साथ खा लो। अरे नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं। तुम पड़ोसी हो हमारे। मैंने भी इतने सालों से घर का खाना नहीं खाया है। अच्छा, तो तुम भी रात को खाने पे आ जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं। शाम की तैयारी भी करनी है। अच्छा, तुम लोग भूलना नहीं, शाम को वक्त पर आ जाना। ठीक है आंटी, शुक्रिया आपका। चलो, खुदा हाफिज। शुक्रिया बाजी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है भाई। मुझे नहीं लगता कि पिछले कई सालों से इस जगह की सफाई हुई होगी, लेकिन तूने आज दिल खुश कर दिया। क्या बात है भाई, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। वैसे कमाल की सफाई की है तूने यार। ये लो भाई। ये क्या है भाई? भाई आपने कुछ महीने पहले ये टायर बेचने को कहा था ना। तो मैंने सोचा सफाई करने से पहले क्यों ना ये कचरा उठा के बेच दूं। तो मेरे भाई को समझ में आया, वो कचरा मैंने बहुत अच्छे पैसों में बेच दिया भाई। अब इन पैसों से आप मजे करो भाई। अबे कमीने साले, बेचने से पहले मुझसे पूछ तो लेता कि तुझे क्या बेचना है क्या नहीं। तुझे किसने कहा था वो सब कुछ बेचने का? क्या हो गया भाई? बाबर, क्या हुआ? क्या किया है इसने? इसने वो टायर बेच दिए जिसमें बैग छुपाया था। तुम पागल हो गए हो क्या? टायर बेचने का किसने कहा था तुझे हेड़े? भाई मैं समझा वो कचरा है इसलिए मैंने बेच दिया उसे। कॉल कर बुला उसको अभी के अभी। हेलो रासिम उस्ताद। हाँ मैं बोल रहा हूँ। वो जो मैंने आपको टायर बेचा था ना। हाँ चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ। समझ गया मैं उस्ताद। क्या कह रहा था वो? जल्दी बताओ। वो तो उसने भी बेच दिया। रासिम उस्ताद अपने पास नहीं रखता सामान। दिमाग ही नहीं है यार तुम्हारे पास। मेरी बला से जाके मर जा तू कहीं साले। आखिर उसमें था क्या? आप इतना क्यों भड़क रहे हैं मुझ पे? अजीब हरकतें हैं तुम्हारी यार। क्या हो गया भाई? भाई